एक युवक होता है जो कि दोपहर के टाइम अपने घर के पास टहल रहा था, घूम रहा था। तभी उसको एक कॉल आता है। उधर से उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझे तुमसे मिलने का मन हो रहा है, क्या तुम आ सकते हो? तो लड़का कहता है कि यार मैं ज़रूर आऊँगा, मुझे भी मन हो रहा है। तो वो लड़का छुपते छुपाते रात के समय उस लड़की को मिलने के लिए जाता है। सबसे पहले वो लड़की उसे मिलती है, मिठाई वगैरह खिलाती है, और उसके बाद वो लड़की उसे यूरिन पिला देती है, पेशाब पिला देती है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि ये सब क्या है? तो उसके बाद उस लड़की में और उस लड़के में क्या होता है, क्या है पूरी कहानी। जब ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर क्या थी पूरी घटना, पूरी बताऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। नमस्कार, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के बलतारा जिले से। यहीं पर एक थाना है सिरधरी थाना, और इस सिरधरी थाने के अंतर्गत कोशलू नामक एक गांव पड़ता है। इस गांव में एक तेल का कुआं होता है। तेल के कुएं का मालिक सोचता है कि इस कुएं में खतरा है, क्योंकि कोई भी चोरी वगैरह कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस तेल के कुएं को रखवालदार लगाना चाहिए, कोई सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए। तो वो मालिक एक सिक्योरिटी गार्ड को रख लेता है। वो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मगाराम। मगाराम बाड़मेर के नागड़ी का रहने वाला होता है, जो कि कोशलू से उसका गांव लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ये मगाराम अब यहाँ पर आकर ड्यूटी करना शुरू कर देता है। घर की परिस्थिति उसकी गरीबी की थी। उसके घर में उसके पिता तो नहीं थे, उनका पहले ही देहांत हो चुका था। उसकी माँ थी, उसके चाचा थे, भाई बहन थे। मगाराम कोशलू गांव में आकर उस तेल के कुएं के पास अपनी ड्यूटी करने लगता। नाइट ड्यूटी करता, दिन में सो जाता। सब कुछ बढ़िया सा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। महीने 2 महीने के बाद वो अपने घर पर घूमने के लिए, घर वालों से मिलने के लिए जाता। सभी से मिलता, जो भी पैसे मिलते घर वालों को देता। सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। ये मगाराम नाइट ड्यूटी करता, दिन में सोता। एक दिन ये 4 बजे ऐसे ही नींद से उठा था और बैठा हुआ था। तभी एक लड़की इसकी तरफ ध्यान से देख रही थी, इसकी तरफ बस देखी जा रही थी, इसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। तो ये मगाराम उस लड़के को कहता है कि क्या देख रही हो? तो वो लड़की कहती है कि कुछ नहीं, मैं आपको देख रही हूँ। तो मगाराम कहता है कि मुझे देखने वाली क्या बात है, मेरे में ऐसा क्या है? तो वो लड़की कहती है कि आप में तो मुझे बहुत कुछ दिखता है, आप इंसान हो। वो लड़की बिल्कुल 18 साल की लड़की थी, ज़्यादा समझ भी नहीं थी और उतनी ज़्यादा उसे समझ नहीं थी। वो अक्सर जब वहाँ से जाती तो मगाराम की तरफ देखा करती थी। मगाराम पहले तो छोड़ देता है, चलो जाने दो, होगी कोई अमीर घर की लड़की। लेकिन धीरे धीरे उसे लगता है कि ये लड़की मुझे मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही देखती, इसके मन में ज़रूर मेरे लिए कुछ है। तो ये मगाराम एक दिन उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की कहती है कि मेरे नाम में क्या रखा है, मैं जिंदा हूँ, मेरे नाम से क्या मतलब? तो मगाराम कहता है कि वो तो ठीक है, नाम तुम्हारा कुछ भी हो, मुझे उससे क्या करना है, लेकिन मुझे तुम काफ़ी पसंद हो। तो लड़की जो होती है उसके मन की बात ये मगाराम कह देता है। अक्सर उस लड़की को मगाराम काफ़ी पसंद था। तो वो लड़की भी आगे की बात करती है कि आप यहाँ पर क्या करते? तो मगाराम कहते हैं कि मैं इस तेल के कुएं के पास अपनी ड्यूटी करता हूँ, यहाँ पर इसकी रक्षा करता हूँ। नाइट ड्यूटी मेरी होती है, मैं दिन में सो जाता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि आप अकेले ड्यूटी करते हो, मुझे यहाँ पर ड्यूटी नहीं मिल सकती है क्या? तो मगाराम कहता है कि क्यों नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, तुम भी आ जाना रात को। तो लड़की कहती है कि मैं रात में क्यों आऊँ, तुम ही रात में मेरे पास आ जाओ। अब ये लड़की अगर ऐसा कहती है तो फिर क्या था, कोई भी लड़का होगा तो क्या सोचेगा। मगाराम कहता है कि तुम्हारा नंबर दो। तो वो लड़की अपना कॉन्टैक्ट नंबर मगाराम को देती है और उसका नंबर ले लेती है। फिर ये मगाराम उस लड़की जेठी को कॉल करना शुरू कर देता है। उस लड़की का नाम जेठी था, 18 साल की वो लड़की थी, उसी गाँव में, कोशलू गाँव में रहती थी। अब ये मगाराम उस लड़की को कॉल करता था। धीरे धीरे इनके बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई, दोनों में प्यार हुआ और ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करने लगे, संबंध बनने लगे। अब छुप छुप कर ये लड़की उसे मिलने के लिए जाती थी, या फिर ये मगाराम ही नाइट ड्यूटी करते वक्त उसके घर पर जाता था। जब वे लोग सो जाते थे तो रात के 1-1:30 बजे उस लड़की से, जेठी से मिलता था। दोनों के बीच संबंध बनने का सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन 26 जुलाई 2024
उसका दिन होता है। इस मगराम की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इसे कुछ लोग उठाते हैं और अस्पताल लेकर छोड़ देते हैं। अस्पताल वाले डॉक्टर जब देखते हैं उसकी कंडीशन तो उसका चेकअप करवाते हैं तो देखते हैं कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस पोस्टमार्टम वगैरह करती है, सारी उसकी डिटेल्स वगैरह निकालती है तो उन्हें पता चलता है कि ये मगराम यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। तो उसके चाचा को घर वालों को कॉल किया जाता है, बताया जाता है। अक्सर मगराम के घर वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते। वो कहते कि हमारे लड़के की किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी, बिल्कुल सरल शांत स्वभाव का लड़का था, तो इसके साथ ये ऐसा कैसे हो गया। पुलिस भी हैरान थी कि ये सामान्य से लड़के की कौन दुश्मन हो सकते, कौन इसे मार सकते। तो पुलिस डिटेल्स वगैरह निकालना शुरू कर देती है। इस मगराम का कॉल डिटेल्स निकालती है, कॉल मोबाइल लोकेशन निकालती है। तो लास्ट कॉल इसने जेठी को किया था। जेठी और इसका काफ़ी संपर्क हुआ करता था। तो पुलिस क्ल्यू के आधार पर जेठी को उठा लेते हैं। जेठी को जब पूछताछ होती है तो जेठी कहती है मुझे नहीं पता, बस हमारे बीच दोस्ती थी, हम दोनों बस फ़ोन पर ही बातें करते थे। जेठी कुछ छुपा रही है ऐसा पुलिस को लगता है। जब उस पर डंडे पड़ते हैं तो ये जेठी कहती है कि हम दोनों के बीच प्यार था, हम छुप छुप कर मिला करते थे। रात में ये मगराम मुझसे मिलने के लिए आता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक बार ये मगराम अपने घर पर गया हुआ था, गाँव पर गया हुआ था, और जेठी का उसे दोपहर के समय कॉल आता है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। मगराम कहता है कि मैं भले ही दूर आ चुका हूँ लेकिन मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। तो मगराम वहाँ से बस पकड़ लेता है और इस कोचलू गांव में पहुँच जाता है शाम के समय। रात के 1:30 बजे तक वह वहीं पर घूमता है, टहलता है और उसके बाद जेठी के घर की तरफ जाता है। लेकिन जेठी के घर वाले जो थे उन्होंने मगराम और जेठी को मिलते वक्त कई बार देख चुके थे और मगराम को पहले उन्होंने धमकियां दी थी कि इसके बाद हमारी लड़की से मिलने के लिए मत आया कर, नहीं तो तेरा हश्र बहुत गंदा कर देंगे। लेकिन मगराम बिल्कुल डरता नहीं था, प्यार के लिए वो कुछ भी करता था। वो पहुंच जाता है। लेकिन जेठी के घर वालों ने उनके एरिया में सीसीटीवी वगैरह लगाए थे और सीसीटीवी कैमराज में ये मगराम उनको दिख जाता है। जैसे ही दिखता है तो परिवार के जो भी 7-8 लोग होते हैं वो सभी लोग मगराम को मारना शुरू कर देते हैं। अब जेठी जब देखती है कि मगराम को बहुत मार रहे हैं तो ये जेठी भी डर जाती है और डर कर अपने परिवार वालों की तरफ हो जाती है, परिवार वालों का साथ देने लगती है। परिवार वालों को कहती है कि इसे मैंने नहीं बुलाया बल्कि ये खुद ही ज़बरदस्ती मुझसे मिलने के लिए आया है। अब उसे इतना मारा जाता है, जब वो पानी मांगता है तो उसे यूरिन पिलाया जाता है, मूत्र पिलाया जाता है। और उसके बाद जब वो लोग देखते हैं कि मार मार कर ये अधमरा हो चुका, ये मर जाएगा, तो वो लोग उसे उठाते और नज़दीकी अस्पताल में ले जाकर वहाँ पर ही रख देते और वहाँ से भाग जाते। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर सोच लेंगे कि कोई इसे बचाने के लिए यहाँ पर लाया होगा। लेकिन पुलिस ने जेठी को पकड़ लिया और उन लोगों को भी पकड़ लिया। अब गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, जेठी ने मगराम के खिलाफ जो किया क्या वो सही था या गलत था? जेठी की अगर गलती थी तो उसे कौन सी सज़ा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।